ध्वज के सीमा में प्रवेश करूं तो ध्यान से सुन लो चारों सिपाही। आह तो क्या खुद जम भी जा न सके, जब तक मैं हूं यहाँ रखा। कहा कि तू क्या खुद जम भी जा न सके, जब तक मैं हूं यहां रखवाला। ए जमराज के सिपाही, तू तो जमराज का नौकर है ना। अगर तेरा मालिक जमराज आएगा, वो भी जबरदस्ती अगर सीमा में प्रवेश करना चाहेगा तो मैं तुम्हारे मालिक का भी सर उतार सकता हूं। अब चारों सिपाही मन में विचार किया कि ये दोस्त, जहां मालिके की सर कटने की बात हो वहां नौकरों को क्या स्थान मिलेगी। चारों सिपाही अस्त्र शस्त्र लिया और चारों सिपाही अस्त्र शस्त्र लेके पहुंच गया जमराज के दरबार में। और
है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। 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 जान के भगवान और जान जिस समय मेरे राम के भगवान। कवि ने कहा कि कुछ पुण्य हो रहा है जो ये सूरज निकल रहा है। संतों ने कहा कि जब तक धराधाम पर पुण्य होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा, भजन होता रहेगा, तब तक ये सूरज निकलता रहेगा। और आगे कहा कि धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। अपना बोल चाल की भाषा में कहे छियन के रे भाई अभियो इंसानियत बचल। वही कभी कहा कि संसार में जब तक इंसानियत बची रहेगी तब तक ये धरती भी टिकी रहेगी, और जिस समय इंसानियत समाप्त हो जाएगा उसी समय धरती विलीन हो जाएगी। और आगे भी बड़ा सुंदर लाइन कवि ने लिखा है, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। नाच हो गया अभिमान के बदौलत। राम के बदौलत। कवि ने कहा कि पंडित के घर में जन्मा और खुद भी था बहुत ज्ञानी। त्रेता में रावण से बढ़ के ना तो कोई विद्वान था, ना ही राजनीति में निपुण था, लेकिन संतों ने कहा कि रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। इस संसार में जिसने भी मैं कहा कि मैं धनवान हूं,
मैं विद्वान हूं, मैं पहलवान हूं। तो संतों ने कहा कि मैं कहने वाले आज तक कोई भी बरकरार नहीं रहा। मैना कहे मैना से तो रुपए मिले 10-20। मैना नाम की पक्षी होती है जिसको बहेलिया जंगल से बजा के लाता है। स्वार्थ क्या होता है कि बाजार में जाके 10-20 रुपया में बेच देता है। अगर उससे पूछा जाए तेरा नाम क्या है तो तुरंत कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन आगे कवि ने कहा कि मैं करती बकरियां तो जाय कटाबे शीश। बकरी के खुट्टा में बांध के रखियो तैयो में, खुट्टा खोल के स्वतंत्र कर दियो तैयो में, भर पेट हरियरी खिलाई दियो तैयो में, आ गोदी में उठा के रखियो तैयो में। तो मैं के नतीजा देखे हसनपुर बाजार में की सुबह सुबह गला काट दे छे आ चमड़ी के खाइल दे छे की उल्टे लटकाई दे छे कि जकरा जे 100 ग्राम चाहिए उतने काटो की। कोई कहलो कि 1 किलो चाहिए तो 1 किलो जुकुर काटलो, और कोई कहलो पिछला टांग दो तो पिछले टांग पर छो दिलो ने। देखिए ये है मैं कहने का नतीजा। वही कवि ने कहा है कि संसार में जिसने भी मैं कहा है उसको रावण जैसा दशा हुआ है। आगे भी बड़ा सुंदर लाइन कवि ने लिखा है, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलती। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलती। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। 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 विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। 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 और जाल जिसमें तेरे राम के बदौलत। आगे कवि ने कहा कि हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। विद्वानों ने कहा कि हमें विज्ञान के ऊपर गर्व है, तो हमारे संत महात्मा जी भी कहे कि हमें भी गर्व है। ऐसा नहीं कि विज्ञान के ऊपर हमें गर्व नहीं है, क्योंकि संसार में जितना उपकरण है, जितना संसाधन है, सब विज्ञान की देन है। लेकिन बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले। परमात्मा के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। पहले बाबा कहे रहतनी भरे में 5 बीघा हम खेसारी छीटे रहिए न तो 2-4 मन खेसारी भे जाए रहे। अभी 5 बीघा हम 500 मन मकई उपजाबे छिए कि अहाँ रिने तो उइक के खेती बेसी होइ छै। देखी की कहलौं कि हाइब्रिड वाला बीज दो कि झिंगो कदुआ नमहर नमहर होते। पहले दिल्ली पंजाब में लोग रहे चिट्ठी लिखे रहे न। आज जहाँ रहियो, खेत में रहियो, खरिहान में रहियो, बथान में रहियो,
मुंह देख के बतिया लेंगे की। देखिए विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। वही कवि ने कहा कि विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। और भजन की अंतिम कड़ी है, ईश्वर जमीन पे ईश्वर खेले सदा के, ईश्वर जमीन पे ईश्वर खेले सदा के, ईश्वर जमीन पे ईश्वर खेले सदा के, ईश्वर जमीन पे ईश्वर खेले सदा के। कवि ने कहा कि ऐसा नहीं कि इस सरजमी पर आप और हम ही आए हैं, इसी भारत के भूमि पर भगवान भी अवतार लिए। अपना बरगांव में हसनपुर में 5 बीघा भे जेते, सोचबे कि समस्तीपुर में इकट्ठा भे जेते तो बढ़िया रहे न। आ समस्तीपुर में होते तो सोचबे पटनो में एगो फ्लैट भे जेते तो बढ़िया रहे। तो भगवान आर के नहीं मन हो रहे दोसर जगह विदेश आर में जन्म लेकर, ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड अमेरिका की। लेकिन भगवान भारत में ही क्यों अवतार लेते? क्योंकि हम सारे भारतवासी गर्व से कहते हैं कि भारत हमारी माता है, और जहां मां होती है वहीं सृष्टि होता है, वहीं अवतार होता है। वही कवि ने कहा है, ईश्वर जमीन पे ईश्वर खेले सदा के, 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 ईश्वर जमीन पे ईश्वर खेले सदा के। संसार जी रहा है, संसार जी रहा है हिंदुस्तान के बदौलत, संसार जी रहा है हिंदुस्तान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जहान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जहान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जहान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, और जहान जिस्म में है, और जहान जिस्म में है तेरे राम के बदौलत, तेरे राम के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जहान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जहान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तुम्हें कथा सुना रहा था, जमराज भरी सभा में अपना जो अपमान सुना, एक बार जमराज क्रोध में भड़क गया। क्रोध में आके कहा कि ऐ सिपाही, सुदर्शन की इतनी हिम्मत कि वो मेरा सर उतारे, तो मैं सुदर्शन को जाके नहीं पूछूंगा, मैं सीधे भगवान को जाके पूछूंगा कि ये प्रभु आपका कैसा भक्त मोरध्वज है जो आपने उसके सीमा के पहरेदारी के लिए सुदर्शन चक्र को लगा दिया है। पांव पटकते जमराज चल दिया भगवान के दरबार में, और मोरध्वज सुबह सुबह तीनों प्राणी नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त हुआ, स्नान किया और पूजा की थाली लेके तीनों प्राणी भगवान के मूर्ति के सामने खड़े हो गए, और तीनों प्राणी भगवान से कहने लगे
कि ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में यकीन हो तो, 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 जुगल शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। दर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, दर दर भटको, दर दर भटको, कहाँ कहाँ अपना सर पटको, दर दर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, दर दर अटको, दर दर भटको, कहाँ कहाँ अपना सर पटको, दर दर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, दर दर अटको, दर दर भटको, कहाँ कहाँ अपना सर पटको। इस जीवन में मिलो न तुम हैरान, हैरान, इस जीवन में मिलो न तुम तो, इस जीवन में मिलो न तुम तो, जुगल शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपने चरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपने चरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपने चरण में ले लो राम। मोरध्वज तीनों प्राणी भगवान के सामने हाथ जोड़ के भजन गा रहे थे और भगवान क्षीर साई सैया पर विराजमान हैं। मां लक्ष्मी भगवान का चरण दबा रही है। मां लक्ष्मी का नजर जो जमराज के ऊपर पड़ा,
मां लक्ष्मी भगवान का चरण हिलाई कि हे पतिदेव, जमराज अपने दरबार में पांव को पटकते आ रहा है। आज जमराज बड़ा क्रोधी मालूम पड़ रहा है। एक बार भगवान उठ के बैठ गए और दूर में ही जो जमराज थे, भगवान जोर से आवाज लगाए, ओ जमराज, आओ जमराज, बैठो जमराज, कहो कहो, शासन में परमानंद हो ना। जमराज हाथ जोड़ दिया कि ये मालिक, शासन में क्या परमानंद रहूंगा, धीरे धीरे सारा शासन आप अपने हाथों में लिए जा रहे हो, और आज जो कुछ बचा था ना, आज मैं आपको वापस करने आया हूं। ए मालिक, आपके पास अगर दूसरा काम है तो हमको दीजिए। भगवान कहे, जमराज क्या हो गया जमराज? जमराज कहा कि ये मालिक, हम आपका काम करें कि अपना सर कटवावे? भगवान कहे, कौन तुम्हारा सर काट रहा था जमराज? जमराज कहा, दूसरा कौन काट सकता है? आपके सुदर्शन चक्र से आज 4 सिपाही मेरा बाल बाल बच के आया है। भगवान कहे, जमराज तेरे सिपाही ने सुदर्शन के सामने कुछ भूल कर दिया होगा। जमराज कहा, कोई भूल नहीं मालिक, सिर्फ मेरा 4 सिपाही मोरध्वज के सीमा में प्रवेश करना चाह। भगवान कहे, मोरध्वज कहां मिला मोरध्वज? जमराज कहो कहो, मैं मोरध्वज के बारे में सुनने के लिए सर्वदा तत्पर लगा रहा करता हूं। अब जमराज सोचा कि मोरध्वज का नाम हमने एक बार लिया और भगवान 108 बार माला जपने लगे, ये कैसा मोरध्वज है? जमराज हाथ जोड़ दिया कि ये मालिक, हमने मोरध्वज का नाम एक बार लिया और आप 108 बार मोरध्वज नाम के माला जपने लगे, ये कैसा भक्त मोरध्वज है? तो हंस परे विष्णु और यूं बोले, जम जीव भक्त हमारा है। भगवान ने कहा कि ये जमराज, मोरध्वज मेरा भक्त है और मेरे भक्त की रखवाली तू सुदर्शन को करते देख के इतना हैरान हो गया। ए जमराज, आहो ऐसे स्वधर्म में, आहो प्राणियों पे, आहो अपना सब कुछ मैं वारा हूं। आहो कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला। कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं खुद रखवाला। कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं खुद रखवाला। कहा कि कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूं।
ए जमराज, मरध्वज जैसे भक्त का रखवाली तो मैं स्वयं किया करता हूं, तू सुदर्शन को देख के इतना हैरान हो गया। अब जमराज कहा कि ये मालिक, तो मैं मरध्वज का जांच करना चाहता हूं। अब जांच का नाम जो भगवान सुने, भगवान की तो भौएं तन गई। भगवान कहे कि ये जमराज, तू काल जरूर है जमराज, लेकिन मेरे भक्त का जांच तुम कर लो, ये तुमसे संभव नहीं है। ए जमराज, अगर जांच की इच्छा तुम्हारी हो गई तो जांच मैं करूंगा। अगर मेरा जांच देख करके तेरा हृदय नहीं दहल गया तब तू हमें कहना। ए जमराज, अगर तू मरध्वज का जांच करवाना चाहता है तो इसके लिए तुम्हें सिंह बनना पड़ेगा, मंजूर है? अब जमराज काल है ही, और भगवान आज्ञा दिए हैं खतरनाक जानवर बनने का।